देखिए क्वेश्चन है, व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म। एक तो इसने डायग्राम दिया है, इसमें डायग्राम गिवन है, एक डायग्राम कुछ इस तरीके से गिवन है, ये ऐसे जानी चाहिए, थोड़ी सी मुड़ेगी लाइट रे ऐसे, फिर इसके बाद ग्रेज कर रही है लाइट रे। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से मेंशन किया है इसने। अब ये बोला है कि व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन ए प्रिज्म if the yellow color just grazes the boundary, then the colors which makes TIR with emergent phase. Okay. क्वेश्चन में क्या दे रही है, ये क्या प्रिज्म है, ये वाली लाइट कौन सी व्हाइट लाइट है, कौन सी लाइट है ये वाली व्हाइट लाइट। अब यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। फिर यहां से लेके यहां तक जाने में भी क्या हो रहा है, फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब इसने ये बोला कि 7 कलर्स बाहर आते हैं, वैसे तो कितने कलर्स बाहर आते हैं। अब ये कह रहा है कि येलो कलर तो ग्रेज कर रहा है, येलो कलर क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है, तो इसमें येलो कलर तो बीच का कलर है, तो पता है क्या होगा, कुछ कलर्स तो यहाँ पे TIR हो गया होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अंदर ही अंदर इस मीडियम में ना वापसी आ गए होंगे, कुछ एक तो रिफ्लेक्शन हो गया, TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और कुछ एक बाहर आ गए होंगे, कुछ एक तो अंदर आ गए, कुछ एक देखो एक्चुअल में क्या है कि देखो विप ग्योर, ये येलो है, जैसे येलो के इधर 2 हैं, 4 ये वाले हैं, ठीक है ना, 2 तो इधर नीचे हैं और 4 ऊपर हैं। अब हुआ ये होगा, या तो ये 2 अंदर रहेंगे, 4 बाहर हैं, या फिर ये 2 बाहर हैं, ये 4 अंदर हैं, हुआ ये होगा। आ रही है बात समझ में आपको, कोई डाउट है किसी के मन में। मैंने कहा 2 ग्रुप हैं क्लास के अंदर, मैंने 2 ग्रुप बना दिए जी, ठीक है। एक ग्रुप मैंने बताया नहीं कि एक ग्रुप तो और एक बच्चा हो रहा है, उसके 100 में से 50 नंबर हैं, वो अलग है। 2 ग्रुप के अलावा एक और बच्चे के 50 नंबर है। मैंने कहा इस बच्चे के तो जी 50 नंबर, इस बच्चे को तो हम दरवाजे पे खड़ा करेंगे, ठीक है ना, क्लास के दौरान। और एक ग्रुप है उसके 50 से कम नंबर हैं, उसको बाहर करेंगे, और एक के 50 से ज्यादा वो क्लास के अंदर बैठेंगे। तो अब ये नहीं, इनमें से कोई ना क्या होगा बताइए। अब मतलब जो गेट पे जो खड़ा होना है बच्चा, 50 नंबर हैं, उनमें से एक ग्रुप क्या जाएगा, बाहर जाएगा, और एक ग्रुप, अब ये नहीं पता कौन सा ग्रुप है, वो चेक करना पड़ेगा, एक के 50 से कम किसके हैं और 50 से ज्यादा कौन से ग्रुप के, ये देखना है। तो यहाँ पे येलो कलर की हमेशा ही क्या होगा कि येलो कलर जो काम करेगा ना, इसके एक तरफ है 4 कलर और एक तरफ क्या है 2 कलर, ये 2 एक काम करेंगे कॉमन, और ये 4 एक काम करेंगे। अब सुनो कैसे करेंगे, कैसे करते हैं। अब सुनो, आप एक बात बताओ, जब लाइट से इसमें गई तो 7 कलर पेंट हुए हैं, 7 कलर्स में डेविएशन आया, सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें आता है, वॉयलेट में सबसे ज्यादा डेविएशन आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये बिल्कुल पहली क्लास में लिखवाया गया था, V सबसे ज्यादा मुड़ता है और R सबसे कम मुड़ता है। मतलब आप, मतलब मुझे तो डायग्राम याद रहता है, आपका पता नहीं। देखो ये लाइट रे ऐसे गई, ऐसे गया, मैं ऐसे करता हूं, ठीक है ना, 3 3 6 7 ऐसे बनाते हैं हम। मैं V इधर से शुरू करता हूं बस, VIBGYOR, तो ये ऐसे जाना चाहिए था। तो सबसे ज्यादा मुड़ा कौन सा, वायलेट, सबसे कम मुड़ा कौन सा, रेड, ऐसा ही होता है। इसका जो सबसे ज्यादा मुड़ा ना, मुड़ या ज्यादा मुड़ा, यानी कि यहाँ डिफरेंस ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसके लिए वॉयलेट के लिए ज्यादा डेंस है, वॉयलेट के लिए क्या है ज्यादा डेंस, तो ज्यादा मोड़ दिया। अगर एक सोचो ये भी सेम मीडियम होते, दोनों कैसे मीडियम होते, फिर तो मुड़ती ही नहीं, फिर तो मुड़ती ही नहीं। अब ज्यादा मुड़ गई, इसका मतलब फर्क ज्यादा है दोनों में, मामला कुछ ज्यादा गड़बड़ है। आ रही है बात समझ में आपको, ज्यादा गड़बड़ है कि नहीं है। यहां पर ये वॉयलेट कुछ ज्यादा ही मुड़ गया, ज्यादा मुड़ गया, इस बात की पहचान है कि कुछ ज्यादा ही टेंसर है, कुछ ज्यादा ही टेंसर है। रेड कम मुड़ा, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एयर के लगभग बराबर सा होगा, मतलब एयर से बराबर सा, क्या एयर के नजदीक होगा, मतलब ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वह एयर से ज्यादा होगा। समझ आ गई बात आपको, ये वाली बात दिमाग में सेट कर लो यार, बच्चे भूल जाते हैं इस बात को बार बार, ये मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं। वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वॉयलेट के लिए मीडियम ज्यादा डेंसर है, तो वॉयलेट सबसे ज्यादा मुड़ती है, और सबसे ज्यादा मुड़ेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा इसका, और रेड सबसे कम मुड़ती है। ये बात याद रहेगी नहीं रहेगी, बताओ आप। अच्छा अब सुन लो आप, अब एक बात बताओ, ये मीडियम है डेंसर,
ये मीडियम क्या है, लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, ठीक है। अब एक बात और सुन लो, अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको। मान लो कि ये वाला मीडियम क्या है, ये वाला मीडियम क्या है। अब क्रिटिकल एंगल उतना ही छोटा हो जाएगा जितना ज्यादा फर्क होगा इनमें। आपको बताता हूं, सपोज ये n इक्वल टू 1 है और ये n इक्वल टू 2 है, क्रिटिकल एंगल आ रहा है कुछ, मान लो क्रिटिकल एंगल सपोज 30 डिग्री आ रहा है, कितना है मान लो, ये डेंसर ये लाइट रे इधर से इधर जाएगी ऐसे, क्रिटिकल एंगल लाइट रे ऐसे गई, ये क्रिटिकल एंगल आ रहा है मान लो कुछ 30 डिग्री आ रहा है, मैं ये बढ़ा दूं, अगर मैं अगर ये तो 1 ही है और ये बढ़ा दिया तो क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा। अरे यार ऐसे सोच लो आप, साइन थीटा से क्या होता है 1/n, ये n1 है मान लो, और ये क्या मान लो n2, रेयर अपॉन टेंसर होता है ना, n2 को अगर मैं बढ़ाऊंगा, n2 को इसको बढ़ाऊंगा मैं अगर, तो साइन थीटा से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इन दोनों में जितना ज्यादा फर्क होगा, ठीक है ना, इनकी वैल्यू जितनी एक दूसरे से मतलब फर्क आएगा दोनों की वैल्यू में ज्यादा, क्रिटिकल एंगल उतना ही छोटा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल उतना ही छोटा हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा। चलो एक बात बताओ आप, ये जनरल एनालिसिस वाली बातें हैं, ये क्वेश्चन देखते ही होने वाला है, वो देखते ही कैसे करे मैं वो समझा रहा हूं, मैं लिख के नहीं समझा रहा। आप सुनो, आप एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक जाने में TIR के सबसे ज्यादा चांसेस किसके लिए बनते हैं, मेरे को तो ये समझा दो आप। बाहर तो सबके लिए, सारे 7 कलर के लिए बाहर क्या 1 है, 7 कलर्स के लिए ये वाला मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1। अब ये वाला जो मीडियम है, ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा है, वॉयलेट के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम है, वॉयलेट के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा चांसेस, जो सबसे TIR के जो चांसेस है वॉयलेट के लिए होते हैं हमेशा ही, वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा चांस होते हैं TIR के, और रेड के लिए सबसे कम होते हैं। आ रही है बात समझ में आपको। मतलब अगर ये समझो कि अगर ब्लू कलर अगर वॉयलेट अगर TIR कर गया ना, तो जरूरी नहीं है बाकी TIR करेंगे। देखो रेड ने भी TIR कर लिया तो बाकी सारे कलर TIR करेंगे, पक्का है। रेड ने अगर TIR कर लिया तो बाकी सारे के सारे TIR करेंगे, और अगर वॉयलेट का भी TIR नहीं हो पाया तो किसी का भी नहीं होगा यार, पक्का ये। अरे बात समझ में आपको। अब ये कह रहा है सबसे ज्यादा चांसेस इसके लिए हैं TIR के, वॉयलेट के लिए चांसेस है। और वॉयलेट अगर एक बार बताओ, लेकिन ये येलो क्या कर रहा है, इसमें ग्रेज कर रहा है, येलो क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है, यानी येलो से पहले वाले सारे के सारे TIR करेंगे। समझ आ रही है बात आपको। ये तो सिर्फ TIR होने जस्ट बच रहा है, येलो के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सबके लिए। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा कुछ भी, ये वाला एंगल बनेगा, जो भी एंगल बनेगा थीटा, ये क्रिटिकल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है सबके लिए। अब यही वाला एंगल क्रिटिकल एंगल बन रहा है किसके लिए, येलो के लिए। क्या कह रहे हो, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सबके लिए सेम ही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबके लिए अलग अलग है। एक सेकंड, ये जो 7 कलर्स थे, देखो ये वाला एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 7 कलर के लिए क्या सेम है। ये 7 कलर्स का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सबके लिए अलग अलग है। अब सुनो, लाइट रे इधर से इधर जा रही है, लाइट रे इधर से इधर जा रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द, अब ये नहीं है इंसिडेंट रे। अब अगर आप इस बाउंड्री को कंसीडर कर रहे हो, लाइट रे इधर से इधर जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे है, और ये जो बाहर निकलने वाली रे होगी ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ ये भी सबके अलग अलग होगा वैसे, क्योंकि सातों के साथ जो कलर है यहीं से मुड़ गए थे, यहाँ नहीं मुड़े थे, तो ये लाइट रे से पड़ी, ये वाला एंगल सबके लिए सेम है। ये θ1 है मान लो, ये θ1 क्या था, सबके लिए सेम था। अब सातों के साथ यहीं पे मुड़ ली थी वैसे तो, फिर आगे फिर और मुड़ेंगी, यहीं सातों के साथ मुड़ गई थी, यहाँ पर ही सातों के साथ मुड़ गई थी ऐसे। ये समझ आ रही है बात आपको, सातों के साथ यहीं मुड़ गई थी, फिर आगे और मुड़ेंगे। एनीवे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार सीधी सी बात ये है कि येलो लाइट रे ग्रेज कर रही है, सिर्फ TIR से बच रही है, ये येलो कलर बीच की है। तो इनसे इससे ज्यादा जो है ना, इन चारों कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इनके TIR के चांसेस सबसे ज्यादा, वॉयलेट के सबसे ज्यादा होते हैं। तो ऊपर वाले सारे TIR कर जाएंगे, नीचे वाले कर नहीं पाएंगे। हाँ ये बात समझ में आपको, ठीक है।
ठीक है ना। अगर कोई टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में क्लास का जो एवरेज बच्चा फेल हो गया, तो नहीं, एवरेज बच्चे की सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं। मान लो मैंने रैंकिंग दे रखी थी, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे को रैंक 1, फिर रैंक 2, फिर रैंक 3, सबसे डबर बच्चे को मान लो रैंक 20 दे रखी है। एक बच्चा था जिसकी रैंक 10वीं थी, वो सबने कॉमन टेस्ट दिया, और वो जो 10वीं रैंक थी जिसकी, वो सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं उसके। कौन से मार्क्स आए हैं उसके? सिर्फ पासिंग मार्क्स। तो उससे जितने इंटेलिजेंट थे वो पक्का पास हो गए सारे के सारे, और जो उसे डफर थे वो सारे के सारे पक्का फेल हो गए। आ रही है बात समझ में आपको? तो एक बात बताओ, टीआईआर की चांसेस सबसे ज्यादा वायलेट के लिए, सबसे कम किसके लिए? रेड के लिए। प्रिज्म में ही नहीं, एक सिंगल बाउंड्री में भी, प्रिज्म में भी हर जगह होता है। तो येलो अगर ग्रेज कर रहा है लाइट रे ना, मतलब टीआईआर होने जस्ट बच रहा है ये, तो समझ लो कि ये टीआईआर कर गया और ये बाहर निकल गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला था इसने कि कौन कौन से कलर बाहर आए विद एमरजेंट फेस? टीआईआर करेंगे। कौन कौन से कलर टीआईआर करेंगे उसमें से? देख लो कौन कौन से करेंगे। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन करेंगे। अब देख लो कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। सी ऑप्शन मैच करेगा, ब्लू एंड ग्रीन। समझ आया कि नहीं आया बताओ आप? पक्का?